बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ इरफान। रमज़ान का महीना आने वाला है और बैंक्स में रमज़ान की पहली तारीख को डिडक्शन की जाती है ज़कात की। अब देखें यहाँ पर मामला ये है कि जो ज़कात का मामला है वो शरीयत में ऐसे है कि जो भी साहिब निसाब हो, जब उसके निसाब पर एक कमरी साल पूरा गुजर जाए तो फिर उसमें से उसने ज़कात देनी है। लेकिन यहाँ पर अवाम में भी और बैंक में बिलखुसूस एक महीना मुंतहिब किया गया है। बहुत सारे लोग रजब के महीने में ज़कात दे देते हैं और बैंक्स में रमज़ान की पहली तारीख को अकाउंट में से डिडक्शन हो जाती है ज़कात। अब देखें, जिन लोगों के अकाउंट्स यानी कि वो साहिब निसाब हुए हैं और उन पर कमरी साल पूरा नहीं हुआ, तो बैंक वाले क्या करते हैं, उनकी भी ज़कात काट लेते हैं, जबकि उन पर ज़कात अभी वाजिब ही नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि समझो कोई बंदा साहिब निसाब हुआ है जून के महीने में और रमज़ान आ जाए मार्च के महीने में, तो यानी अभी उसको 3 महीने रहते हैं कमरी साल पूरा होने पर, तो बैंक वाले तो उसकी ज़कात काट लेंगे, लेकिन उस पर अभी ज़कात वाजिब ही नहीं हुई। और उस पर जब ज़कात वाजिब होगी छठे महीने में, तो तब वो ज़कात देगा नहीं, क्योंकि वो सोचेगा कि मेरी ज़कात तो कटिंग हो गई है। तो वो जो उसने ज़कात देनी थी और वो नहीं दे पाएगा, उससे भी महरूम हो जाएगा। और जो उससे पहले पैसे ले लिए वो तो मुझे नहीं लगता कि ज़कात में जाएंगे, वो सदकात में हो सकते हैं, लेकिन ज़कात तो उस पर फर्ज थी, तो वो फर्ज से महरूम हो जाएगा। तो मैंने इस सिलसिले में एक बैंक में उनके मैनेजर से बात की, ऑपरेशन मैनेजर से बात की, लेकिन वो बेचारे भी चुप थे और कह रहे थे कि ये ऐसे ही है कि जो बैंक के कवानीन है वो ऐसे ही चल रहे हैं। तो अब हम इसको क्या कहें, उनका दजल कहें, फरेबी कहें, या पैसे निकालने वाला मामला कहें, या इसका वो क्या इस्तेमाल करते हैं, जो ज़कात के पैसे होते हैं ये किस तरफ जाते हैं। बेहतर तो यही है कि लोग ये खुद निकलवाएं पैसे, और जो मसारफ है कुरान के हिसाब से खुद उन लोगों को ढूंढ कर उन तक पहुंचाया जाए। लेकिन ये निज़ाम है, तागूती निज़ाम है, ये सारा जब तक शरीयत का नफाज नहीं हो सकता, जब तक शरीयत का नफाज नहीं होता तब तक ये चीजें सेटल होने वाली नहीं है। अब देखिए, जब मैंने उनसे बात किया तो जो ऑपरेशन मैनेजर थे वो चाह रहे थे कि ये निज़ाम सही किया जाए। फिर मैंने उनसे पूछा कि जो फॉर्म लगाते हैं उस पर क्या लिखा होता है, क्योंकि एक मिथ है कि वहां पर लिखा जाता है कि मैं फिका जाफरिया से हूं, आम लोग यही कहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, लोग हमसे कहते हैं कि फिका हनफी लिख दें, तो हम लिख देते हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये फिका हनफी और फिका जाफरी में क्या फर्क है। तो मैंने उनको बताया कि दीन, शरीयत और फिक दो चीजें हैं। दीन वो है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब में यानी कि कुरान पाक में है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है, जिसको अब हम अहादीस भी कहते हैं, यानी कि कौली या फेली, या जिस चीज का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया या मना किया, ये जो चीजें हैं इसको बोलते हैं किताब व सुन्नत। ये दीन है और ये चीजें लाजम है। अब इसके बाद आता है इज्तिहाद। तो मुसलमानों में 5 इमाम हैं, इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम शाफी रहमहुल्लाह और इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह। अब इन पांचों की फिक का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। तो अब जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है अमूमी दीन को सामने रखते हुए, जहां पर दीन की नसूस नहीं है, यानी कि दीन का किताबुल्लाह में या रसूलुल्लाह की सुन्नत में कोई वाज़ेह हुक्म नहीं है, कोई ऐसा मामला सामने दरपेश आ जाता है, तो फिर हम इज्तिहाद करेंगे, यानी कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अमूमी दीन को सामने रखते हुए उसमें से कोई नतीजा अखज़ करेंगे। जैसे इस दौर में आप देखें कि इंतकाल खून का मामला है, इंतकाल अज़ा का मामला है, यानी अगर आपने किसी को गुर्दा देना है, ट्रांसप्लांट करना है, लीवर, तो अब ये तो ना किताबुल्लाह में है और ना रसूलुल्लाह की सुन्नत में, क्योंकि तब तक ये मामला थे नहीं। तो आज हम इज्तिहाद करेंगे और जो मुज्तहीन है आइमा, सबसे पहले उनकी दलील को देखेंगे और उनसे कता नजर नहीं होंगे। पहले उनकी जो दलीलें हैं उनको देखेंगे, उसके हिसाब से हम इज्तिहाद करेंगे। लेकिन अगर कोई इज्तिहाद उनके नजरिए के खिलाफ भी जाता है तो ये भी इंसानी सोच है, वो आइमा भी इंसान थे। हम पर इत्बा अल्लाह की है और अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामों की इत्बा हम पर लाजम नहीं है, ये हमारे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, और वो जो फिकी मसाइल होते हैं उनको बिल्कुल दीन की तरह ही लेके चल रहे होते हैं। तो उनको ना मानने से आप पर कोई शरई उज़र नहीं होगा, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी कोई फैसला ले सकते हैं, लेकिन जो बंदा दीन का अमूमी इल्म रखता हो, हर बंदा खुद से नहीं सोच के कर सकता। तो ये फर्क है शरीयत में और फिक में। अब एक और बात आपको बताऊं कि देखे PSL चल रहा है और यहाँ पर जो रिजवान साहब हैं उन जैसा एक अच्छा क्रिकेटर भी जो बड़ा नेक इंसान है, हाँ हर वक्त हमें नमाजें पढ़ता हुआ और दीन की बातें करता हुआ दिखता है, तो उसके भी कंधे पर हमने KFC का लोगो देखा। जबकि जब फलस्तीन और इसराइल की जंग शुरू हुई थी तो वर्ल्ड कप चल रहा था और वर्ल्ड कप में उसने अपनी वो एक जीत को
अपने फलस्तीनी भाइयों के नाम किया था, जिस पर आपको याद है कि इंडिया वालों ने मोहम्मद रिजवान पर एफआईआर भी कटवा दी थी और बड़ा शोर शराबा किया था। तो अब ये वही मोहम्मद रिजवान है जो KFC का लोगो अपनी शर्ट पर लगाकर खेल रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिकेटर्स जिनके सीने पर या कहीं भी शर्टों पर शराब का लोगो लगाया जाता तो वो उतरवा देते हैं। तो इस वक्त ये जो KFC है ये भी चूंकि यहूदियों की कंपनी है तो ये भी वैसा ही एक मामला बना हुआ है मुसलमानों के लिए। तो फिर भी हम आपको बताना ये चाहते हैं कि मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ी को भी KFC का लोगो लगाकर खेलना पड़ रहा है। ये क्यों है? क्योंकि ये तागुती निजाम है। जब तक ये तागुती निजाम रहेगा, आप जितनी भी नमाजें पढ़ें, जो मर्जी करें, आप इस निजाम के साथ नहीं लड़ सकते। इसलिए हम बरहा आपसे कहते हैं कि निजाम चाहिए, दीन का निजाम चाहिए, अल्लाह का निजाम चाहिए, रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर लाना है, नहीं तो आप पूरी जिंदगी एहतजाज करते रहेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि जब आपका दीन तख्त पर होगा, रियासत में शरीयत नाफिज होगी, तो फिर बैंक्स में भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, वो शरीयत के ताबे होंगे और शरीयत के मुताबिक काम करेंगे। फिर आपका ये जो खिलाड़ियों वाला मामला है, इस तरह के तागुती दजलों के साथ भी हमें मजबूर नहीं होना पड़ेगा, इनके सामने घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे। तो ये सारे का सारा जो हल है, हम इसको शरीयत के नफाज में समझते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है और आप लोगों से इल्तमास है कि शरीयत के नफाज के लिए जदोजहद करें और तैयार हो जाने कि हमारे लिए शरीयत क्यों जरूरी है। जज़ाकल्लाह खैर।